तो हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। तो हमारा तो व्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन आज हम आग सेक रहे थे यहाँ बैठे बैठे, और ये शकरकंद भी कुछ रखे हुए, और मेरा भाई और ये मेरा दूसरा भाई, ठीक है ना। इसका तो आपको पता ही है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम है अमर और मेरा नाम है प्रेम, ठीक है। तो रात में हम बैठे थे तो थोड़ा हॉरर किस्सा हो जाए, हमने सोचा। तो इसके पास भी शायद एक किस्सा होगा, इसके पास भी होगा, और मेरे पास तो एक है ही, या पता नहीं एक दो है, तो वो बताता हूँ अभी आपको। तो आग जल रही थी, शकरकंद कुछ पकेंगे जब तक हॉरर स्टोरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता है कि आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं फिर। पहले एक बार इसको डाल देते हैं शकरकंद को पकने के लिए। चलो भाई। आ रहा था ना पूरा ये कोई प्रेग्नेंट है। देखो गाइस, ये शकरकंद प्रेग्नेंट है, ये कह रहा है। छोटे छोटे बहुत है, 3 ही डाल दे मेरे ख्याल से। अरे नीचे वो भी खाती है, देख के छींटा आ सकता है। हाँ, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो हमने पहली बार अभी सर्दी में आग जलाई है, इस सर्दी में, तो ये मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो हम व्लॉगिंग करते ही हैं, आपको पता है, और इस बार सोचा आपको थोड़ा खौफ भी दे दे। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, जब तक तू ये तो मेरे को बता, तेरे पास तो किस्सा है ना? है? तो मतलब तू, मेरे को पता है ना तेरे पास कौन सा वाला किस्सा है शायद। तो एक बार कह रहा था कि बचपन में तेरे को कोई आया था भूत लेने जैसा कुछ, ऐसा था। वो वाली बताइए, ठीक है ना? बिल्कुल। और ये तो कुछ भी बताएगा मेरा भाई, है? पता नहीं अब ये क्या बताएगा। चूतिया बनने के लिए रेडी रहो। ऐसा कुछ नहीं है, असली वाली बताएगा, चिंता मत करो। आजकल जो व्लॉगर्स होते हैं वो सब फेक वीडियो डाल के और पता नहीं क्या क्या करके व्यूज़ के लिए। हाँ भाई, हमने जो फील किया हम तो वही बताएंगे। बाकी अगर रही रियल स्टोरी, नकली स्टोरी, तो यार वो तो आपके ऊपर ही है, क्योंकि घटी तो हमारे साथ ही बड़े है। बड़े ना। हाँ जी, दिक्कत है, ये है बड़े बड़े। बोरी पकड़ा पहले। अच्छा, अभी शुरुआत ही नहीं होगी। ये गाइस, ये जो है ना, ये बोरी में हमने कोयले भर रखे हैं, तो पूरा इंतजाम कर रखा है, एकदम सेटअप बढ़िया वाला। छोटे डाल देना साइड में। थोड़ी आग को एकदम धधका दें बढ़िया से, उसके बाद बढ़िया इंतजाम करते हैं। आग के सामने पैर ऐसे चढ़ा ले इस पे। अबे यहाँ पे लो दोस्तों, बढ़िया लग रही है। तो भाई शुरुआत कौन कर रहा है? तू शुरुआत कर ले यार एक स्टोरी से। भाई तेरा पास जो किस्सा है, तेरे से स्टार्ट करते हैं कि क्या स्टोरी है। और मुझे तो पता नहीं तो क्या ही सुनाने वाला, तो सुना दे बस जो है। बात ऐसी है 25-26 साल पहले की, जब मैं 5 या 6 साल का था। अच्छा, अच्छे से याद है मुझे आई थी रात के टाइम बहुत तगड़ी वाली सुसु। हम उसमें लेटे हुए थे, गांव वाला था, मतलब वैसे ही घर था हमारा। एक गांव की बात बता रहा है, जब छोटा था। तो टीने टाइप वाला घर नहीं होता, तो पुराने टाइप वाला जिसमें एक के ऊपर एक लगते। तो हम फर्श पे सो रहे थे। तो उस टाइम तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। नहीं, तू हो गया था, इतना सा था। हाँ तो ठीक है। हाँ चलिए आगे। मेरे को रात के टाइम आई थी, 2 बज रहे थे मेरे ख्याल से, 2 या 3 बज रहे थे, क्योंकि हम गांव वाले थे। बच्चों को भी आइडिया होता है भाई। अच्छा। जो बचपन से गांव में रहेगा ना, उसको भी आइडिया रहता है कि इतने बज रहे होंगे। अभी सुसु आ रही थी। तो हमारा जो घर था ना, एक छोटा सा गेट लगा था, वो पार करके मतलब आंगन के बाद, जैसे तुम्हारा मेन आंगन होता है ना, कि इधर घर है, बीच में आंगन हुआ, फिर गेट। मतलब गेट को खोलेगा तो फिर हमारा दोबारा एक और कंपाउंड था। अच्छा। तो कंपाउंड में ही हमारा बाथरूम था, और वो इस साइड एक अमरूद का पेड़ था, और वहां से एक छोटा रास्ता था, और इधर पोखरी थी। पोखरी मतलब जिसमें मछली होती थी ना, वो था। तो वो बिल्कुल हमारा अमरूद का पेड़ ना बिल्कुल रोड के साथ टच में था। लेकिन जब सोते थे तो अपने घर का जो आंगन का गेट था वो बंद रहता था ना?
वो बांस का बना था। हाँ, वो बांस का बना हुआ था। जो गांव में होता ना, लोहे का गेट नहीं, स्टील का गेट नहीं था। तो अमरूद के पेड़ अब था। उसमें भी स्टोरी है। तो वो जो दरवाजा बना हुआ था ना, तो जो मेरा नाना है ना, नाना का जो पापा था वो मरा था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो फेंका नहीं, वो जो बांस का बना था। तो उन्होंने क्या करा, तो गेट की बात कर रहे हैं। हाँ, काट करके जिस पे मरा था ना, वो उसी का उन्होंने काट करके रुक गेट जा, बना दिया। एक बार मैं समझा दूं। तो ये बताओ क्या कह रहा है, वो जो इनका जो घर था ना, मुझे तो पता नहीं, मैं उस टाइम बहुत छोटा था। तो जो उस घर के आंगन का जो मेन गेट था ना, वो गेट हम बड़े पापा थे ना, नहीं, नाना के पापा, नाना के जो पापा थे ना, परनाना। वो जिस चौकी पे सोते थे ना, उस चौकी को इन्होंने फेंका नहीं, उस जिस पे मरे थे ना, उसका इन्होंने मेन गेट का दरवाजा बना लिया। हाँ, पर सही कह रहा हूँ। पर वो मेन गेट तो नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस वहीं से थी। पर हमारा जो कंपाउंड था, उसी के अंदर बाथरूम भी था, अमरूद का पेड़ भी था, जामुन का पेड़ भी था। अब वो होता है ना, पहले के लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब अपना ही तो आदमी है, तो बना लेते हैं दरवाजा। तो वहां पे कब्जा करने वाला कोई सीन नहीं है ना, क्योंकि भाई छोटा इलाका होता है सबका। एक तरीके से वो कबीला टाइप नहीं होता पुराने जमाने में, जो होता था कि भाई छोटा सा कबीला है, तो उसमें सभी धर्म के, हिंदू मुस्लिम सारे थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसमें। और सारे जान पहचान वाले थे कि भैया अगर तुमको कोई दुख हुआ तो भैया भाग के दूसरी धर्म वाला बंदा भी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे कि भाई डिस्क्रिमिनेट करता था कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, ऐसा कुछ नहीं था। तो बैक टू द स्टोरी ये है कि भैया वो दरवाजा, जब मुझे रात को सुसु आई, दरवाजा खोला तो कहीं हवा नहीं चल रही थी, अभी जैसे हवा नहीं चल रही। ठीक है, मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा वहाँ स्टिल है, लेकिन वैसे मतलब कहते हैं ना कि एक पत्ता भी ना हिल रहा हो, वैसी बात कर रहा है। तो जैसे ये पौधा ही देख लो, हिल नहीं रहा, वैसे ही दरवाजा खोला मैंने, वो लकड़ी वाला जो फाटक था। अगर मुझे मतलब ये छोड़ो, दरवाजा खोला, देखा भैया हवा नहीं चल रही है, पूरा अमरूद का पेड़ ऐसे पूरा दरवाजा खोल दिया कि हल्का सा खोल के देखा नहीं था? ऐसे खोला, पर मैंने देखा कहीं हवा नहीं चल रही, पर अमरूद का पेड़ ऐसे कोई हिला रहा है। वो कोने पे था, राइट साइड में कोने पे, मतलब हमारे ये कंपाउंड में कोने पे था, जो रोड के साथ टच था। उसमें इतना बड़े बड़े अमरूद निकलते थे, लिटरली भाई इतना बड़े बड़े अमरूद निकलते थे, बड़े बड़े, कसम से। अब सोच, अब भी शायद इतने बड़े होंगे, मैं बच्चा था तो मेरे लिए इतने बड़े थे। तो साइज का डिफरेंस हो गया एज के साथ। गेंद होती है ना छोटे बच्चों की, थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी वाली लार्ज, वैसी अमरूद उस टाइम शायद मैं कहूंगा भैया इतनी बड़ी बड़ी अमरूद होते थे। तो क्या हुआ भाई, उस पेड़ को कोई झटक रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि कोई हवा नहीं चल रही थी। और उसके बाद भाई कसम से, राहुल तुम मानेगा नहीं, मेरे को जो सुसु आ रही थी ना, सुसु पता कैसे बंद हुई? अब मैंने देखा टॉम एंड जेरी में किसी, भाई मैं अभी भी बोलता हूँ, टॉम एंड जेरी में तुमने देखा होगा कभी कभी। मैंने टॉम एंड जेरी में फर्स्ट टाइम देखा था जब गांव से दिल्ली आया था, टीवी लिया था भाई, हमको नहीं पता था। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि एक शैतान होता है, कार्टून में देखा था, शैतान होता है, सींग होती है, उसकी पूंछ होती है और पूंछ ट्रायंगल होती है, ठीक है, और वो लाल कलर का होता है, उसके हाथ में भाला होता है, भाला टाइप का होता है, जैसे कि एक्वामैन में नहीं भाला था, या ये कह लो काली माता के पास भी वो त्रिशूल टाइप या होता है। गाइस ये जैसा बोल रहा है ना, मतलब जैसा ये क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपनी कि वो ऐसा दिखता था, तो मैं उसकी फोटो लगा दूंगा कहीं साइड में, आप देख लेना, तो वो कुछ ऐसा ही दिखता होगा, समझ लेना। पर कुछ ऐसा ही दिखता होगा, वो टॉम एंड जेरी का खाली एग्जांपल दे रहा है कि वैसा दिखता था, पर ये जैसा बता रहा आप देख लो। पर वैसा था नहीं, मतलब अच्छा, उसका रंग क्या था प्रॉपर पता चल रहा था किस रंग का है? मैं पूरा देख, चांदनी रात है, चांदनी इन द सेंस पूरा का पूरा गोल चांद है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको दिखा दूंगा, हमारी भी चांदनी रात हो रही है। बिल्कुल, अच्छा समझ ले कि तू चांदनी रात में ना सब कुछ विजिबल होता है। तो भाई देख, बच्चा था, गांव वाला था, गांव वाले बच्चे का दिमाग तेज चलता है कंपेयर, मतलब भैया देख, शहर के बच्चे बिल्डिंगों में रहते हैं, गांव के बच्चे भैया पूरे कहाँ नहीं घूमते। तो कलर की बात हुई तो बिल्कुल ये समझ ले, मैट ब्लैक नहीं होता, मैट ब्लैक या ब्लैक ही कह लो, मतलब ठीक है, या तो मैट ब्लैक था या पूरा ब्लैक था। उसकी ट्रायंगल पूंछ थी, सिर पे वो था, सिर पे 2 सींग थे, हाँ, और उसका मुंह पता लग रहा था, कुछ टकला था, बाल थे, इंसानों जैसा था, बाल थे, टकला बाल नहीं था, थे, पूरा टकला था, पूरा टकला था। तो मैंने क्लियरली देखा था। मुझे ये देख, कुछ चीजें होती है जो
मतलब मन में छप जाती है, वो वाली बात थी। अब भाई वो छप गई। मतलब वो कर क्या रहा था उस पेड़ को, मतलब हिला क्यों रहा था, तेरे को क्या लग रहा है? भाई मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे जहां तक लगा था, अब भी जहां के मतलब इस उम्र में आके फील होता है कि एक तरीके से 15-16 साल का लौंडा नहीं होता कि भाई कंपेनियन नहीं है, दोस्त नहीं है खेलने के लिए साथ में, तो भाई अकेले शायद मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे झूला झूलने की कोशिश कर रहा है, या तो शायद उससे भी छोटा हो, 14-15 साल, मैंने ज्यादा बोल दिया, पर बॉडी वाइज वैसा लगा कि भाई 14-15 साल का होगा। 14 मतलब उसकी क्या हाइट क्या रही होगी, मतलब वो पेड़ पे लटका हुआ था, बच्चे जैसे आगे से तुम बच्चों को नहीं करते, पेड़ तो काफी बड़ा था। मेरे से छोटा होगा कि मेरे से बड़ा होगा? छोटा। तो मैं अगर मेरे से छोटा होगा ना तो वो लगभग होगा 4 फुट। अरे देख, 4 फुट 5 इंच का होगा। पेड़ इससे बड़ा था थोड़ा, मतलब ये समझ लो 7.5 फुट के आसपास का पेड़ होगा। तो उस पे वो पतली सी डंडी थी हमारे अमरूद की, इतनी मतलब इतनी लिटरली इतनी पतली डंडी होगी। अच्छा। उसी पे ही इतना बड़े बड़े निकलते थे, उसमें मतलब वो ब्रांचेस निकले हुए थे। अच्छा। उसी में तो वो जो मेन ब्रांच होता ना, उसको पकड़ के हिला रहा था, क्योंकि लिटरली वो ऐसे कोई भी उस पे अमरूद का पेड़ ऐसे टूटता नहीं है, वो लचक जाता है, जैसे बांस का पेड़ होता है ना, बैम्बू, तो वैसे वाला पेड़, मतलब यही समझ लो थोड़ा आसपास, ज्यादा नहीं, पर वो हिला रहा था। वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं था कि भैया वो मतलब ये समझ लो इतना ऊंचा हो, मतलब खड़े होके हिला रहा था कि उस पे लटक ही गया था, जैसे क्या कहते हैं, किसी को पद्दी लेते हैं, पांडा नहीं होता, वो पेड़ को पकड़ के ऐसे होता है, तो लिटरली बस उसका पैर ऐसे अराउंड था पैर। इसने इससे पहले भी ये कहानी वैसे मैं बताया तो कि मुझे बता रखी है, मम्मी को भी बता रखी है बहुत पहले। और तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी ऐसे बोले जा रहा है, इसने देखा है तो ये बता रहा है। अब मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, लेकिन मतलब तेरे को क्या लगता है, वो भूत था कि जिन था कुछ, मतलब क्योंकि मुझे इतना पता है कि क्रिश्चियनों में डेविल होता है। अच्छा। ठीक है, क्रिश्चियनों में होता ही है, तो मुझे जो भाई देख, मैंने क्रिश्चियन वाला ही देखा एक तरीके से, कह लो डेविल जो बोलते हैं, तो वो डेविल का बच्चा था, मतलब जो जिसको कहते हैं ना सेटन, सींग होते हैं, ये कुछ वैसा कहना चाह रहा है, या तो उसका बच्चा था। ठीक है, बच्चा ही था, क्योंकि भाई मैं तो साफ बोलूंगा, क्योंकि वो बड़ा बंदा लग नहीं रहा था मुझे, बच्चे का ही उम्र का लग रहा था, 12 से 15 साल का। तो वो पेड़ जो हिला रहा था भाई, मैंने लिटरली देखा उसको, पेड़ हिला रहा अच्छी तरीके से, कहीं हवा नहीं चल रही कुछ नहीं, पर वो पेड़ चल रहा था। तो मैंने भाई से गेट ऐसे जो खोला था, यूं ऐसे करके देखा, देखने के बाद भाई पता क्या हुआ, मेरी हो गई सुसु बंद। मैं वापसी गया कमरे में, मम्मी सोई भी, पापा दिल्ली में थे, काम कर रहे थे। ठीक है, इधर मम्मी ने इसको ले रखा था गोदी में, एक साइड बहन थी, दूसरी साइड में जमीन पे ही वो चटाई बिछी हुई थी, गर्मी का टाइम था, सो गए थे, क्योंकि ओढ़ना तो है ही नहीं भैया कि ठंड का टाइम हो। अब मैं माई मम्मी से चिपक के सो गया डर के मारे। देखियो आगे बोलो। फिर अगले दिन ऐसा हुआ, मैंने मम्मी को बताई, मम्मी ने नाना को बताई, तो मेरा नाना थोड़ा इन सब के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने क्या करा, पूरा पेड़ ही कटवा दिया। पेड़ ही कटवा दिया, वो आए नहीं। अब भाई उनको ज्यादा पता होगा, मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि भाई वो इन सब चीजों में थोड़े एक्सपर्ट टाइप वाले बंदे थे, आज भी है, पर आज करते नहीं है, पहले ज्यादा होता था ये सब चीज, तो उन्होंने पेड़ कटवा दिया भाई। तो अगर कभी गांव जाएंगे ना तो नाना जी के साथ भी हो सकेगा तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो तो 100 ईयर्स ओल्ड ही हैं, अब कह सकते हैं, मम्मी को भी बता, लगभग 95 या 99 के ही हैं कुछ, तो उनके पास स्टोरी बहुत है, और उनके साथ सच में भी घटी है, तो कभी जाएंगे तो उनकी भी बताएंगे। तो इसकी तो ये स्टोरी थी जो हम 90 के आसपास है दादा, 99 नहीं 90 के आसपास है। हाँ उतने के ही हैं कुछ, तो यही स्टोरी थी। तो इसके बाद अब राहुल की बारी है, तू सुनाएगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल। बता भाई तेरी क्या स्टोरी है, फिर मैं अपनी वाली बताऊंगा। मेरे साथ तो भाई दिल्ली में ही घटी है, तो मैं बताऊंगा, पहले इसकी भी सुन लेते हैं। मैं होऊंगा कुछ 5-6 साल का। मैं गांव गया हुआ था। अच्छा। मामा की शादी में। तो मैं सो रहा था, तो मेरी आंख खुली 3-4 बजे। अच्छा। दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। टक टक टक। हाँ, नॉक कर रहा था, टक 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 टक। तो गांव में था कि दिल्ली में था? मैं गांव में था। अच्छा। मामा की शादी में गया। कहाँ पे? ये कहीं पे रांची साइड है कहीं, है कि नहीं नहीं, तो बिहार के साइड पड़ता है। अच्छा, मतलब ये बिहार के उधर का ही है किस्सा। हाँ। हाँ फिर? तो मैं वहाँ गया हुआ था,
तो पता नहीं क्या अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो मेरे को ना हो रहा था कि मेरे को कोई बुला रहा है, राहुल कोई बोल रहा था मेरे को। कितना छोटा था उस टाइम तू बता दिया? 5-6 साल का। ये मतलब मेरी एज में ही दिखा इसको। मतलब जितनी डैनू से थोड़ा ही बड़ा नहीं, होगा। उससे बड़ा था। मतलब ये समझ ले तो समझ तो पा रहा था ना मैंने सब। पहली बार था। भूत देखा 5-6 साल की उम्र में। रुक मैंने जा कभी रुक देखा जा, होगा। इसको बताने। हाँ तो 5-6 साल का सब होगा। समझ पाता था उस टाइम। बिल्कुल सही से। तो फिर मैं ना खोलने की कोशिश कर रहा था डोर। अच्छा मुझे लगा कुछ और। गाइस ये फनी टॉपिक तो नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाता फिर। हाँ, तो मैं डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। एक तो भाई कुंडी इतना ऊपर था, मेरे से खुला नहीं जा रहा वो तो हाथ पहुंचेगा नहीं, ऑब्वियस सी पहुंचेगा बात ही है। नहीं। तो मैंने किस तरीके से खोलने की कोशिश करी, नहीं खुला फिर भी। हम्म। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, अपने आप डोर खुल गया। मतलब तूने कुछ भी नहीं किया वो छिटकली जिसको हाँ, बोलते हैं। डोर वो नहीं होती थी जंजीर टाइप की जो होती थी। अच्छा वो वैसा हाँ, वाला हुक वाली हाँ। जंजीर थी। मतलब तेरा क्या, वो जंजीर हुक में लगी होती है ना? अरे मतलब जंजीर टाइप की उसमें होती थी हुक पुराने होती है, जमाने में। वो लगानी पड़ती है। तो ये हुक अपने आप उतर गई मेरा हाथ तो पहुंच नहीं रहा था। तो पक्का ये तूने? ऐसा होगा। नहीं रुक जा ना। दरवाजा सवाल देख, सवाल पूछना इसलिए सही बनता है क्योंकि व्यूअर्स के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, तो मैं इसलिए सवाल तो पहलूंगा। ऐसा हो गया हो कहीं कि दरवाजा हिल गया और हिल के निकल गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ? हिला कुछ नहीं था, अपने आप वो दरवाजा खुल गया। क्योंकि भाई तू ही बता सकता, तू वहां था। अपने आप दरवाजा खुल गया। मेरे को इतना बहुत मतलब दिमाग तो थोड़ा बहुत समझ में आता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हाँ। उसका जैसे ही दरवाजा खुला ना, मैं बाहर गया। हम्म। और बाहर से ना मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे को आवाज दे रहा है, अच्छा, राहुल करके मेरे को बुला रहा है कोई। ठीक है। तो वहाँ आसपास में कोई भी नहीं था कोई उस भी नहीं टाइम? था भाई, अंधेरा था। 2 या 3 बज रहे थे शायद। दिन था रात था? रात के आधी रात अच्छा हुई थी। अच्छा। तो फिर मेरे को आवाज आ रही थी, हम्म। तो मैं ना आवाज को फॉलो करते करते मैं उसके पीछे पीछे गया। अच्छा। तो पीछे करते जाते जाते ना मैं ना पता नहीं, मतलब मेरे घर के साइड में ना वो कुछ जंगल उंगल टाइप का था। जंगल नहीं, बाड़ी तो बोलते उस टाइम तो होगा ही क्योंकि उस टाइम तो बहुत होते थे। मतलब कि एक तरीके से अरे भाई जो पर्सनल नहीं होता, आग का चिटका आ गया दोस्तों। जो पर्सनल नहीं होता देख ले भाई कभी। वो निकलता ही है। हाँ फिर क्या हुआ? तो उसको जो बारी पर्सनल बोलते होता है जिसमें मतलब कि बंदा थोड़ा बहुत जो प्लांट उगा लेता है, पीछे की साइड जो होता है ना, मतलब छोटा पोखरी जिसमें फिश पॉन्ड एक तरीके से बना लेता है, हाँ हाँ। वो भी होता हाँ, है। तो वो था। तो मैं उधर चला तो गया। तू उठा, दरवाजा खोला कि दरवाजा भी खुल गया अपने आप? दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजा भी खुल गया? दरवाजा अपने आप खुल गया। भाई मैं आपको लगा रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन मतलब मेरे को थोड़ा अचंभा सा हो रहा है कि भाई सच में दरवाजा भी खुल गया अपने आप। बताओ। दरवाजा अपने आप खुल गया था। फिर मैं आवाज को फॉलो करते करते मैं पीछे पीछे गया। ठीक है। अच्छा। फिर पीछे पीछे जाते जाते ना मेरे को कोई अपनी तरफ ना खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था मेरे को। अच्छा, मतलब एक तरीके से तू हिप्नोटाइज टाइप का हो गया, उसको ऐसा। किसी के कान में आवाज आ रही थी तो मैं ना उसके पीछे वो जा रहा मतलब था। क्या बुला रहा था? मेरे को बुला रहा, राहुल मेरे पास आ जा, राहुल मेरे पास आ जा, मैं तेरे को ले चलूं। और ऐसे तू करके चल कुछ दिया बोला। बस? मैं चल दिया। ठीक है। हम्म। तो मेरे फिर को हंसी आ रही। नहीं हंसी तो आ रही है, लेकिन इसके साथ देखो, इसने भी ये किस्सा मुझे बहुत पहले सुनाया था, इसलिए मुझे थोड़ा पता था इसके पास है, तो इससे मैं किस्सा निकलवा रहा हूँ आपके लिए। अब इसने पहली बार सुनी है, तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो ऐसे हुआ था। तो फिर मैं चला गया उसके पीछे पीछे। फिर कहीं ना कहीं से ना मेरे को ना मतलब मेरे को अजीब सा डर सा लगने लगा। फिर अच्छा। मैं तेज से चिल्लाया। अच्छा। फिर मेरी मम्मी आई बाहर निकल के। मेरी मम्मी नानी वगैरह सब आ गए। फिर मेरे को ढूंढने लगे, मैं कहाँ गया। फिर उनको पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, सब जगह ढूंढते हुए। तो मेरे पास आ गए। फिर मेरे से पूछा क्या हो गया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात को, और तू बाहर कैसे आया? कहाँ था? जंगलों के बीच में पहुंच गया था? मतलब वो भाई ने जैसा बोला ना, बाड़ी बोलते हैं हमारे गांव के अंदर। हाँ अपने मतलब उसमें जड़ी बूटी टाइप थोड़ा हाँ, पोखरी मतलब जिसमें थोड़ा बहुत मछली पालन हो प्लांट जाता वगैरह है। करते अच्छा। हैं। अरे वो इमरजेंसी स्टॉक होता है, जैसे कोई मेडिसिनल हर्ब हो गया, बांस हो गया, वो सब लगा लेते हैं, वो होता है। ठीक है। पर ठीक है। अपने ही इलाके में मतलब जितना तुम्हारी जमीन है उतने में वो घर के पीछे में उगा लेते हैं। उसमें बहुत सारी मतलब केले का पेड़ हो गया, ठीक है, वो ज्यादातर केले का पेड़ ही होता है और बांस वगैरह होता है। मतलब अपने यूज के लिए करते हैं, हाँ, वो अपने सारे यूज के लिए उगाते होता हैं। था सारा कुछ। तो फिर क्या हुआ? वो लोग आए तेरे पास दूसरे, तेरे को मतलब कुछ ढूंढते हुए आए मेरे पास कि ये कहाँ चला फिर गया? मेरे से पूछ रहे तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी आधी रात को, तेरे को मतलब बाहर कैसे आ गया? मैं तो शॉक्ड था, मेरे को पता नहीं, होश में नहीं था। मतलब तब तो झटका होगा, कुछ तो होश आया होगा कि भाई मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। फिर बाद में ना फिर मम्मी मेरे को घर पर लेके आई। फिर नानी वगैरह थोड़ा बहुत जानती थी
मतलब पूछा नहीं तेरे से, तूने बताया नहीं कि ये हुआ वो नहीं हुआ? नहीं, मेरे को नानी वानी ना मतलब जानती थी थोड़ा बहुत, तो फिर उन्होंने ना फिर थोड़ा बहुत पूछा, तो फिर उनको ना मैंने बताया कि ऐसे से ना मेरा भाई भाई आया था, तो मेरे को अपने पास बुला रहा था। फिर फिर अच्छा, हाँ, तो फिर भाई, क्या भाई से ये बात याद है कि फिर क्या किया नानी हाँ, ने? तो भाई से ये बात कभी आ गई। फिर आ जाए वापस? फिर इसीलिए तो नानी ने क्या किया, वो कुछ किया कि हाँ, मतलब नहीं, ना हाँ, आए कुछ वो? उन्होंने जड़ी बूटी मतलब वो क्या बोलते हैं ताबीज तावीज दिया? टाइप का ना मेरे को उन्होंने बना के दिया अच्छा, और मेरे गले वले में, ताकि दोबारा ना ऐसा कुछ ना हो। वो मतलब तेरा कोई भाई था ऐसा हाँ, तो मैं यही बोलने वाला था। वो ना मतलब पता चला था क्या? कि वो जो मेरे से पहले जो मेरा भाई था ना बड़ा, हम्म। वो मुझे बुला रहा था अपने पास कि चला राहुल, मैं तेरे को यहाँ से ले चलूँ अपने साथ। मतलब तेरा इससे पहले भी कोई भाई था हाँ, मेरा जो भाई कि था। मतलब चला गया था? चला गया, तो अच्छा, तो वो भाई मेरे को बुला रहा था अपने पास। तो मतलब थोड़ा उसका भी डिस्क्रिप्शन अगर दे सकता तो दे दे भाई, अगर तुझे कुछ याद हो कैसा दिखता था, नहीं, मैं तो कितनी था ही- हाइट मैं थी? तो था ही नहीं, बच्चा सा था, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन हुआ नहीं था अच्छा, उसे, ये तो मैं पूछना अच्छा, भूल मतलब, गया। होते ही गुजर गया वो था। जो कहने का मतलब ये है कि उसकी डेथ किस मतलब कैसे हुई थी, कब हुई थी, पैदा कौन से एज पेट में ही हुई थी शायद कि नहीं पैदा हो होते? गया था, हाँ, कोई ना कोई शायद उसको ना कुछ बीमारी हो गई थी। कितने साल की उम्र में? ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा क्या ही था, था, महीने छोटे का में था ही। कुछ, अच्छा, महीने का, तो कुछ महीने मतलब का ही था। एक तरीके से सिर्फ पैदा हुआ और हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। तो वो कह रहे इसको मतलब यही वो- बोल रहा था, लेने आ गया था। तो फिर बताया कि ऐसे से हुआ होगा, हम्म। तो वही तेरा भाई भाई आया होगा तेरे को लेने के लिए। तो मतलब तेरे को कोई आवाज ये आई कि कोई दिख भी गया मेरे को दिखा कुछ कि नहीं, तेरे आगे आगे चल रहा हो तो उसके मेरे को पीछे दिखा पीछे? कुछ नहीं, मेरे को दिखा कुछ नहीं, हम्म। मेरे को बस एक शेडो सी दिख रही थी। हम्म। मेरे को उसका फेस वेस कुछ ना दिखा एक्चुअल में, क्या फेस था। अच्छा, मतलब एक धुंध क्या कहता है जिसको, ब्लर टाइप सा कुछ, हाँ, तो उसमें चला जा रहा था? टाइप में शैडो मतलब परछाई टाइप? नहीं नहीं, ये कह रहा है मेरे आंखों के सामने एक ब्लर टाइप बस का था कि body कोई है। चल रहा है। शेडो दिख रहा था बस। हाँ, यहाँ कि पे दिख- मतलब कोई चल बॉडी रहा है। नहीं है, तो शैडो तो बॉडी नहीं है, बस शैडो जैसे- तो कुछ एक हाँ। ब्लैक टाइप की हाँ। शैडो जैसी होती है, पर बॉडी नहीं है। मतलब ह्यूमन फिगर भी था उस शैडो में। बिल्कुल था। क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ बता रहा है ना, जैसे ऐसा मेरे नाना ने भी देखा है, लेकिन नाना जी है नहीं, पॉसिबल होगा तो उन्हीं के मुंह से सुनवाऊंगा, वरना तो देखते हैं भाई मम्मी सुना देगी या तो मैं कभी सुना दूंगा। तो मतलब जैसे ये बता रहा तो यार स्टोरी को रिलेट तो करता ही है कुछ, तो यही है, बस तो देख अभी लो तक भाई। तो- अभी तक तो यही घटी है मेरे साथ, बाकी छोटी मोटी तो घटती रहती है। मेरे पास बहुत अच्छा सारी सुन, story है। एक स्टोरी और निकली क्या? कि पता नहीं यार, वो कूड़ेदान वाली वो सुनाना चाहेगा? कूड़ेदान वाली? दिल्ली में नहीं क्या एक लड़की कूड़ा फेंकने गई, वो हाँ तो हाँ, बता सकता है कि नहीं बता सकता? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर। नहीं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा उसमें था क्या, तो- हुआ तो था। अच्छा, कूड़ेदान के अंदर वैसे कहता है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। ये कह रहा कूड़ा फेंकने गई एक लड़की, कूड़े में खींच लिया। नहीं। कूड़ा उसके बदन पे गिर गया, भूत कह रहा तो उसके अंदर चढ़ गया, हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये कह रहा है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई वो भी कब कूड़ा फेंकने गई, कह रहा है रात के 12 बजे, मैं बता रहा हूँ, यही बता भाई रहा क्या रुक सिचुएशन जा। नहीं थी। मैं बता रहा याद आ गया कि देख ले भाई। हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को। तो इसके साथ ना यहीं दिल्ली में घटना घटी थी मेरे अचानक साथ से। घटी नहीं थी, मैंने सुनी थी। हाँ, इसने सुनी थी, जो मेरा कोई मतलब इसके एरिया में हुआ था हाँ, ये। मेरे एरिया में एक लड़की रहती थी। इसने मुझे बताया था तो एकदम से मुझे याद आ गया, मैंने सोचा चलो भाई पूछ ही लेते हैं फिर। अब इसको थोड़ा बहुत याद है तो बताएगा। हाँ, तो ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ये, मतलब 7-8 साल पहले की बात है। किधर की बात है ये भी बता सकता तो बता दे दिल्ली, भाई। करोल बाग। दिल्ली में करोल बाग की। हाँ, मेरे घर के पास ही की बात है। हम्म। तो वहाँ पे ना एक लड़की रहती थी, हम्म। मतलब ज्यादा एज की भी नहीं थी, होगी कुछ 12-15 साल की। अच्छा, अच्छा, अभी कितने की होगी? अभी तो होगा 22-23 की। सिंगल हो भाई, बात कर लियो अगर तुम 18। चाहते हो। अरे ये अपना रिश्ता का शादी.com पे जाना भाई, इधर कहाँ आ रहा है? हाँ, तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत फनी मोमेंट चलना चाहिए। हाँ, तो ये शादी.com में जा रहा है भाई अपना। भाई देखो अपना देखो भाई, भविष्य में सुनो। secure करना जरूरी है। अगर कोई, नहीं वैसे भाई के लिए नहीं मैं बोल दे रहा हूँ ना, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो अगर कोई देख रहा है ना कुंवारी लड़की, तो ये हमारा पोपटलाल ठहरा है यहाँ, ठीक है? इसके लिए मतलब एक नहीं, देख लो भाई। पोपटलाल हूँ नहीं, बन जाऊंगा। अच्छा सुनो, इसका इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम, इसका भी इंस्टाग्राम डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना? और इसका अलग से लिख के डालूंगा। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सुनो ना, इसका जो
इंस्टाग्राम पे लिंक डालूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, अलग से लिख दूंगा कुआरा, ठीक है ना। तो हाँ, तो जो कुआरी होगी ना वो देख लेना भाई। फिर आगे बता, फोकस करने दे इसको स्टोरी पे अब। हाँ तो बात ऐसी थी, मैंने भी सुनी थी, मेरे को नहीं पता है सच में है या नहीं, लेकिन हाँ उस लड़की लोगों के मुंह से तो सुनी थी ना, लड़की के साथ हुआ था। तूने खुद ही सुना ना मुंह से, लोगों मम्मी के मुंह से भी सुना था। अच्छा, उसकी मम्मी से भी। हाँ, उसकी देखो मम्मी। ये छोटा उससे फिर भी सेटिंग करना था। मम्मी तक पहुंच गया भाई ये। आगे बोलने दे। हाँ तो ऐसी बात है, आज 7-8 साल पहले की बात होगी, ठीक है। एक लड़की थी अपने मम्मी के साथ, वो गई थी कूड़ा फेंकने, रात के 11-12 बज रहे होंगे। ठीक है। तो उसने ना कूड़ा का वो जो थैला था ना ऐसे घुमा के फेंका। 12 बजे गई। हाँ 11-12 बज रहे होंगे। अरे तो मेरे को ये लॉजिक समझाना, इतनी रात को सच में तुम कौन ही कूड़ा फेंकता है? अरे एक होता है ना कि मतलब गर्मी का टाइम है तो लोग ना वॉक पे निकल जाते हैं। घर के पास भी था। हाँ तो घर के करोल पास बाग ही। में होता है भाई। नहीं लेकिन फिर भी भाई जो दूर दूर से कहीं लोग देख रहे होंगे वो सोचते होंगे कि हमारे यहाँ, तो मैं पूछ लिया भाई। अरे नहीं, देख तू करोल बाग जाएगा ना, रुक जा, फोकस करने दे स्टोरी पे। वो है। हाँ, हमारे यहाँ पता है क्या, हमारे यहाँ रात को ना निकल जाते हैं वॉक पे लोग, ठीक है चल। ठीक है। निकल गई वो तो वैसे ही वो वॉक पे निकली होगी मम्मी के साथ। हाँ कूड़ा लेके हाथ में। हम्म तो कूड़ा लेके चली गई वो, कूड़े खत्ते पे उसने, कूड़े घर में हम्म उसने कूड़ा की थैली ऐसे घुमा के फेंकी हम्म। और वो सुनने में आया किसी के लग गई, भूत वूत होगा कोई, मतलब अच्छा। कहीं आत्मा होगी वहाँ पे कोई। कूड़ा भी नहीं था क्या? तो वो कूड़ेदान अभी भी है कूड़ादान अब बंद हो गया वहाँ जो था? हाँ वहाँ अभी रिसेंटली में तेरे आँख के सामने ही बंद हुआ है मतलब? नहीं वो नहीं मेरे अभी रिसेंटली में बंद हुआ है, अच्छा, देखते क्योंकि हैं। वहाँ पे ना बहुत लोग ना कूड़ा फैला देते थे। अच्छा, तो रोड सारा जो था ना ओवरलोडेड कर देते थे। हाँ रोड ब्लॉक हो जाता था, तो अभी बंद हो गया। वो कूड़ेदान में रात में अंधेरा होगा, उसमें वो कूड़ा फेंकी और उसका कहना था वो किसी के जाके लग गया, किसी भूत के। अब वो भी पता है किसी और ने बताया, जो मतलब जहाँ पे उसने दिखाया ना ये सब चीजें ऐसे से हुई, उसके मतलब जैसे उस पे लगी ना तो जो आत्मा वगैरह होगी उसके शरीर में आ गई। अच्छा, उस लड़की के शरीर में आ गई। अच्छा, तो वो लड़की ना हरकतें करने लगी। मतलब अच्छी वाली कुछ गंदी बता वाली। सकता है तेरे को अगर पता हो क्या कैसी हरकतें, मतलब कि जैसे बाल घुमाती है, मतलब हमने वही- वीडियोस मतलब देखी वही है। पागलों वाली हरकतें, अच्छा, ठीक है। मतलब एक बार तो सुनने में आया था कि मतलब उसको ना दिखाने के लिए ले जा रहे थे, हाँ, मतलब वो ना मुसलमान थी वो, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, मौलाना जी, मौलाना जी, मौलवी जी हाँ जो भी मौलवी जी, हाँ। उनके पास ले जा रहे थे दिखाने। ठीक तो है। बस में जा रही थी वो, तो भाई बस से ना कूदने की कोशिश कर रही थी वो। अबे तो कोई ऑटो कर लेते हैं, बस में ही बैठा के ले जा, बताओ भूत भी चढ़ा फिर भी। हाँ उसकी आत्मा उसके अंदर थी, हाँ, अच्छा, बस से कूद रही थी। बस से वो कूद रही थी, मतलब वो खुद नहीं कूदना चाह रही थी, जो उसके अंदर थी ना वो आत्मा, वो कूदना चाह रही थी, उसको जान से मारना चाह रही थी। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसको ऐसे पकड़ उकड़ के ले पाए कि नहीं ले पाए? यहाँ पकड़ करके लेके गए उसको, तो वहाँ पे जो भी थे मौलवी जी, उन्होंने थोड़ा बहुत उनको ठीक किया। तो हो गई फिर पूरी ठीक हाँ, कि कुछ सही तो 2-3 बारी लगी जाना में? जाना तो पड़ा ही होगा उनको, तो कुछ तावीज वावीज दिया? बिल्कुल दिया होगा। तो भाई मतलब जैसे अभी देखो भाई, हमारी वीडियो थोड़ी ऑफ हो गई थी तो दोबारा से चालू की है मैंने, तो हमारा ये भी तैयार हो गया था, बीच में रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो गई थी, तो अभी ये भी खा रहे हैं। तो टॉपिक ये चल रहा था कि भाई वो लड़की बस से कूदने को हो रही थी, मौलवी जी ने तावीज़ दी। तो भाई देख लो, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कूड़े घर में ये बता रहा है भाई हमारा कि नेगेटिव एनर्जी होती है, और भाई जैसे पॉजिटिव होती है भाई चर्च और मंदिर ये सब में, हर जगह। तो वैसे वहाँ नेगेटिव होती है। अब ये कुत्ते सब भी भौंक रहे हैं, हम खुले में हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है भाई? तो टाइम बता दो, मैं आईपैड में देख लूँ क्या? काले हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:28 अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पूरा अंधेरा सा हो रहा है, आपको पता नहीं वीडियो में पता चल रहा होगा कि नहीं, पर रात ही हो रही है। और वैसे दिन को तो कोई आग सेके भी नहीं और तो फिर भाई ये बात सही है। अब मैं अपना किस्सा सुनाना स्टार्ट करता हूँ भाई। मेरा एक किस्सा है, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। इसको सुनो भाई, एंजॉय करो। तो ये बात है लगभग भाई 2018 की। तेरा भी है? तो मैंने 18 बोला कि 2008 बोला है मैंने, कभी 18 बोल दिया। 18 ही बोला। बोला 18 है। अरे तुम लोग मेरे मुंह पे लगा रहे धुआं, मैं स्टोरी सुना नहीं पाऊंगा। इधर घूमने था मेरे को, 1 मिनट। ये चलते हैं वैसे में। अरे ये लोग मेरे मुंह पे धुआं लगा रहे हैं, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ। भाई कुत्ते रो रहे हैं यार।
गाइस तुम सुन लो खुद। अब मेरे लग रही है डर, रो नहीं रही। मेरी स्टोरी सुना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। तो भाई देखो सुनाता हूँ मैं जैसे जैसे। 2008 का किस्सा है ये। भाई कुत्ते चुप नहीं हो रहे भाई, तुम सुन लो खुद ही। थोड़ा कुत्ते को चुप होने दो, फिर मैं सुनाता हूँ आराम से। वाह वाह वाह। जब तक मैं खा लेता हूँ, ठीक है ना। देख लो भाई धुआं आ रहा है। ले रहा हूँ, खाता रही हूँ। एक और पड़ा हुआ है। खाओ ना, खाओ। अरे पकड़ना, तेरे लिए छीला अरे पकड़। खाओ, अरे खाओ, मैं खा रहा हूँ। अरे ले, खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, और बढ़ेगा नहीं तो अरे खा ले, बढ़ेगा कैसे। वहाँ एक और पड़ा हुआ है, खा ले, कोई दिक्कत ना। अरे है मेरे पास। अरे ले पकड़। अरे नहीं खाना, अरे नहीं अरे पकड़। खा लो, खा लो। अरे पकड़, तू खा भाई। बहुत गर्म है भाई, खा लूँ मैं, खा लूँ। हाँ भाई गाइस, कुत्ता चुप होगा तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। कुत्ते चुप, वो वाले कह रहा है, ये वाले कह रहा है। अब यहाँ पे दो मैटर बैठ रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये कुत्ता अपने आप को भी समझ रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड में भी आपने पता नहीं, अगर मैं वीडियो में सुना सकूंगा तो सुना दूंगा, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो। पीछे कुत्ते रो रहे थे, अभी रात हो रही है तो भाई ये किस्सा है 2008 का। और उस टाइम ना हम लोग रहते थे किराए पे, और ये दिल्ली का ही किस्सा है। पता नहीं 2008 का भी है कि 7 का है, हो सकता है 7 का भी हो। तो हुआ यूँ था, हम किराए पे रहते थे चौथी बिल्डिंग पे। हमारा बहुत ही छोटा सा घर था। अब कितना छोटा, मतलब मैं कैसे ही बताऊँ। जितना एरिया में आप देख पा रहे होंगे ना हम बैठे हैं, लगभग इतने में तो हमारा कमरा ही होगा उस टाइम। तो कमरे के बाहर था दरवाज़ा, और उस दरवाज़ा ना, उस टाइम ठंड हो रही थी उस टाइम भी, और उस टाइम की तो भाई बहुत कड़ाके की ठंड होती थी। तो ठंड के मारे घर वालों ने दरवाज़ा बंद कर रखा था, और दरवाजे के बाहर एक वॉशिंग मशीन था। तो वॉशिंग मशीन के पास ही बैठ करके ना, मतलब मैं अपने कमरे के बाहर ही बैठ करके, एक छोटा सा कंपाउंड बना हुआ था खुले में ही, आसमान भी दिखता था, वहाँ बैठ के जला रहा था मैं आग। ऐसे ही ये जो आप देख पा रहे हो ना, मैंने तसला रखा, उसमें कुछ लकड़ियाँ डाली थी, और उस टाइम आई थिंक रात के 9:30 या 10 बजे रहे होंगे, ठीक है ना। 9:30 या 10 बजे होंगे, और हमारे बाजू में ना एक और कमरा खाली था, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, और हमारे रूम और उस रूम के बीच में ना एक दरवाज़ा था सेपरेशन के लिए, लोहे का। और मतलब बीच में एक दरवाज़ा था, इस साइड एक अलग कमरा था, उस साइड एक अलग कमरा था। अरे वो एमसीडी फ्लैट, जो वो सरकारी फ्लैट। हाँ तो ये देख, इस साइड मैं कैमरे में देख के बता रहा हूँ ना, इस साइड हम रहते थे, इस साइड ना कोई भी नहीं रहता था, एक और कमरा था, बीच में दरवाज़ा था, खाली था उधर। हाँ, और पूरा घुप अंधेरा रहता था। और वहाँ से ऊपर जाने की छत पे सीढ़ियाँ थी, छत आ जाएगा सीधा, क्योंकि हम चौथे फ्लोर पे रहते थे। और रुक जा, अभी सुना देता हूँ पहले एक बार। तो ऊपर जाके छत आ जाएगा, वहाँ पे भी पूरा अंधेरा। और भाई वहाँ पे रात में जब देखते थे ना, तो लगता भी था कि भाई कुछ तो है यहाँ, मतलब देख के एकदम फील होता था, बहुत ही नेगेटिव सा वहाँ। कहाँ पे देख के? टोडापुर की बात बता रहा हूँ मैं। उस जगह का नाम टोडापुर था। अरे नहीं, मतलब कहाँ पे देख के नेगेटिव? ऊपर सीढ़ियों में पूरा अंधेरा होता था उस टाइम। मदन भाई कोई भी नहीं रहता था, हमारे पड़ोसी कोई भी नहीं रहता था। हम शुरुआत में उस जगह आए थे 2007 में। तो फिर क्या हुआ, क्या बोलते हैं, चौकीदार जो थे, अरे उस टाइम कोई नहीं रहता था, मैं क्या बाद में आए थे ना। क्या हुआ, रख दो। अब तो सुनो तो तेरे लिए तो करा था। तो हुआ यूँ था कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, और बीच में दरवाज़ा ना खुला हुआ था, और उस टाइम उधर ना पूरा अंधेरा हो रहा था भाई, जिस साइड कोई भी नहीं रहता था। तो मैं यहाँ बैठ के आग जला रहा हूँ। अब भाई उस टाइम मैं छोटा भी था, तो मेरी फट रही थी, मैं आग भी जला रहा हूँ, मैं उधर भी देख रहा हूँ सीढ़ियों के साइड में, वहाँ अंधेरा सा भी हो रहा है। बार बार मेरी नज़र उधर ही जा रही। मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं उठा, और बीच में जो दरवाज़ा था ना, मतलब तो मैंने ना दरवाज़ा लोहे का था, बहुत भारी सा, लिया और बंद कर दिया, घप से बंद हो गया। लेकिन कुंडी नहीं लग पाती थी, क्योंकि उस दरवाजे के जो ऊपर हम रस्सियाँ बांधते थे कपड़े सुखाने के लिए, तो दरवाज़ा पूरा बंद नहीं हो पाता था, आधा बंद हुआ, इतना था वो फंस जाता था, और खींचने में ना थोड़ा टाइट की खींचेंगे तब खुलेगा, ऐसे बंद था वो। फिर मैंने सोचा बंद है, अब मैं रिलैक्स से आग जला सकता हूँ, अब मेरा ध्यान उधर तो नहीं जाएगा, कम से कम। बहुत डरावना लग रहा था। छत पे नहीं, जिस साइड किराएदार रहते थे ना,
तो किराएदार जिस साइड रहते थे वहां से सीढ़ियां नीचे जाने का भी था, ऊपर जाने का भी था। Literally, हमारे घर के ऊपर ये लगा हुआ था। हाँ एल्वेस्टर बोलते हैं इसको शायद। हाँ, तो यही लगा इतना हुआ। बड़ा कमरा था, जैसे- जितना बड़ा ये कमरा है ना, जैसे कहते हैं ना टीना, जितना बड़ा कमरा ये है ना, इतना बड़ा कमरा था। और साथ में एक और कमरा होगा इतने से साइज का, जितना टाइल का गैप है ना, इस इतना ही मान ले। ये जो 2 टाइल है ना, ये जो 2 टाइल का गैप है, एक ये जो निशान है, 1 टाइल 2 टाइल, इतना बड़ा कमरा था एक। फिर आगे ये जैसे दरवाजा है ना लोहे का, वैसा दरवाजा था सेपरेशन के लिए कि खोल के इधर आ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। पर बाथरूम हमारा सिंगल था 2 पड़ोसी होने के बाद में, जब उससे पहले कोई नहीं था, जब खाली था, जब ये कह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ भाई, मैंने ना जो यहाँ मैं आग सेक रहा हूँ, ठीक है ना, और जहाँ ये दीवार है ना, यहाँ पे वो दरवाज़ा जो मैंने बंद कर दिया, और उस साइड पड़ोसी का कमरा था, लेकिन उस टाइम किराए पे वो चढ़ा नहीं था, कोई नहीं था, पूरा अंधेरा, वहाँ कोई लाइट ना जले, दरवाज़ा बंद, मैं आग जला रहा हूँ, वो आग जली नहीं रही। फिर एकदम से क्या हुआ भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो कुंडा जो था ना, लोहे का दरवाज़ा था, किसी ने पकड़ा और बहुत जोर की, भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, यहाँ से ना बड़ी दूर तक आवाज़ सुनाई देगा, और लोहे का कुंडा बम बम ऐसे करके पीटा। अब मेरे को तो नॉर्मल लगा कि भाई वो मकान मालिक आया होगा, क्योंकि वो मकान मालिक ना शाम को ना कभी छत पे चले जाता था। मुझे लगा उतरते उतरते उसने मुझे ऊपर से देख लिया होगा कि ये आग जला रहा है, सोचा होगा इसको डरा के जाता हूँ। थोड़ा बुढ़े टाइप का ही था वो, लगभग 60 साल का होगा, तो मुझे लगा मज़े ले रहा होगा। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये नहीं आया कि भाई भूत भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। मैं गया, मैंने तो पहले ही ऐसे करके चिल्लाया कि भाई कौन है, इतना ज़्यादा मर रहा है कि भाई मतलब दरवाज़ा इतनी ज़ोर के पटक रहा है। वैसे भी तो कुंडी नहीं लगी है भाई, जिसको आना है दरवाज़ा खोल लो। कोई कुछ बोला ही नहीं, एकदम शांत। फिर मैंने क्या किया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा मुझे ये भी देखना था ना भाई है कौन इतनी ज़ोर की पटक रहा है। मैंने ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया, मुश्किल से 5 सेकंड वेट किया होगा, ये बोल करके किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा खोला, भक भाई, नीचे उतरने की सीढ़ियों में फुल अंधेरा, ऊपर की सीढ़ियों में फुल अंधेरा, और यहाँ तो भाई ताला लगा हुआ है, कोई रहता ही नहीं है साइड में। अब मुझे क्या लगा, उस टाइम भी दिमाग में नहीं आया कि भाई भूत हो सकता है। भाई वो चीज़ तो गाइस आपने भी देखी होगी, जो नीचे उतरने की सीढ़ी होती है, जो ऊपर चढ़ने की सीढ़ी होती है, तो जो रेलिंग होती है उसके बीच के गैप से हम देखेंगे तो बहुत नीचे तक दिखाई देता है। हाँ। रेलिंग से अगर हम एकदम सेंटर से देखें तो बहुत नीचे तक दिखाई देता है। तो वो हमारे जो अंकल थे ना, जो मकान मालिक थे, मुझे लगा जब भी वो उतरते थे रेलिंग की सीढ़ी पकड़ के उतरते थे, मुझे लगा वो नीचे उतर रहा होगा, डरा करके भाग जल्दी से उतर रहा होगा, तो वो रेलिंग की सीढ़ी पकड़ के उतर रहा होगा। तो मैंने बीच से देखा पहले उसका हाथ दिख रहा है कि नहीं, पर भाई ने बड़ी देर तक देखा, लगभग 5-6 सेकंड 10 सेकंड तक वो भी देखा, भाई कोई ना दिखे। मुझे लगा यार ये तो मकान मालिक तो नहीं है, क्योंकि उसका तो हाथ नहीं दिख रहा। मुझे लगा ज़्यादा शाना बन रहा होगा, वो स्टेयर का जो वो है ना, वो पकड़ के उतर ही नहीं रहा होगा, ऐसे ही उतर रहा होगा सीढ़ियों से। मैं भागते हुए गया नीचे की तरफ, जल्दी फट उतर करके चप्पलों से मैं नीचे तक गया। भाई पहले फ्लोर पे जब उतरा ना, ऊपर से उतर रहा था, सब अपने घर में, क्योंकि ठंड का मौसम, 9:30-10 बजे कौन ही बाहर रहेगा, सब अपने घर में घुसे हुए। पहले फ्लोर में कोई नहीं, नीचे उतरा, फिर आया मकान मालिक अपने जो कॉरिडोर है उसी में खाट लगा के लेटता। वो वहाँ पे था नहीं, पूरी खाट वहाँ मतलब खाली पड़ी थी। अब भाई मैं सोचूं कि ये कहाँ गया, वो तो था नहीं। तो उसके बाद ना मुझे लगा मकान मालिक का लड़का होगा, उसका वो मेरा दोस्त भी था। तो मैंने देखा भाई वो वहाँ बैठ कर टीवी देख रहा है, और टीवी चल रहा है और वो सो रहा है, कमरा उसका खुला ही था। मैं कहा ये तो सो रहा है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं ना जल्दी से ना नीचे की तरफ उतरा, एकदम डाउन वाले फ्लोर में, जहाँ मोटर लगी थी, पानी की मोटर लगी थी वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी मेरा एक दोस्त रहता था, मुझे लगा हो सकता कि वो हो, कभी वो मुझे लेने आ गया हो। भाई कोई भी नहीं, नीचे से लेके ऊपर के फ्लोर तक कोई भी नहीं, सब अपने घर में घुसे हुए। अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि भाई भूत हो सकता है। अभी भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई मैं हूँ बहुत ही लॉजिकल पर्सन। भाई वो बुढ़ा खाट पे नहीं लेटा हुआ था ना, वो अंकल खाट पे नहीं लेटा हुआ था, तो भाई मुझे लगा हो सकता है कि वो ऊपर से नीचे ना आया, वो ऊपर ही हो। हैं, मैं भागते हुए गया ऊपर, मैं तो पकड़ के रहूंगा भाई, कौन है जो मेरे साथ मजे ले रहा है। ऐसा मजे ले गया भाई। ये चीज़ देखो ना, पहले तो मेरी फट रही, आग जलाता टाइम भूत आ जाएगा, और जब भाई कुंडा पटक दिया, आग जलाने टाइम में भूत आ जाएगा।
अरे मतलब अंधेरा हो रहा था ना कॉरिडोर में, हाँ। और मेरे घर का दरवाजा घर वालों वहम ने, हो रहा था इसको। हाँ वहम टाइप हो रहा था उस टाइम, तो वहम हो रहा था। लेकिन जब दरवाजा बंद किया तो सही में कुंडी पीटा। तो लेकिन तूने बोला उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं था कि भूत भी होता है, तो वहम कैसे आया? अरे तो कुंडा तो पटका ना, कान में आवाज नहीं आई, तो उसको मैं क्या बताऊं। चल मतलब ये देख पहले से ना ये इमेजिन कर रहा था, इसको थोड़ा सीढ़ी में देख के अजीब लग रहा था, पूरा अंधेरा मैं था। समझाता हूँ, अंधेरा देख के डर तो लगता ही है भाई कि भाई डर तो लगता ही है। और वहाँ ना उस टाइम मैं छोटा भी था, तो मन में एक वैसे डर लग रहा था भाई कि भाई अंधेरा सा है, तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन जब भाई कुंडा पटका तो उस चीज को तो मैं इंसान से जोड़ूंगा ना, हाँ। मैं थोड़ी ना जोड़ूंगा अरे भूत ही आ गया। मेरे लिटरली मुंह से भी ये निकला, भाई कौन है जो इतने जोर के दरवाजा पीट रहा है। तो उसके बाद ना हुआ यूं कि जब वो खाट पे नहीं लेटा था ना, मुझे लगा शायद वो नीचे आया ही नहीं होगा, वो ऊपर ही होगा। मैं भागते हुए गया ऊपर की तरफ, और जहाँ एकदम टॉप का फ्लोर होता है ना, जहाँ से छत की तरफ निकलते हैं, वो तो अरे पूरी 4th फ्लोर तक हाँ था हमारा। तो सुन तो सही। ये 5th फ्लोर जो होगा ना हमारा, वो मान ले जिसपे टंकी वगैरह नहीं रखते, छोटा सा बना देते हैं, तो 5th फ्लोर वही था, उसी पे उसने थोड़ी गार्डनिंग कर सुन, रखी थी, फिर क्या हुआ, पौधे लगा रखे थे। फिर क्या हुआ, क्या बोलते हैं, जो एकदम टॉप का फ्लोर था ना, उस गैलरी में पूरा अंधेरा होता है। वहाँ ना एक लोहे का दरवाजा होगा, वहाँ से छत पे निकल सकते हैं। ठीक है, छत भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, जहाँ वो वो 3rd फ्लोर की बात कर रहा है। तो सुन तो सही। 4th फ्लोर पे हम नहीं, रहते थे। मैं जहाँ वो टॉप फ्लोर की बात कर रहा हूँ, अच्छा वो मैं 3rd फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ किराएदार रहता था, मैं एकदम टॉप की बात कर रहा हूँ। वहाँ पूरा अंधेरा, वहाँ ना कोई उस मकान मतलब मालिक, ये समझ ले सुन ना, 35 गज का होगा वो, सुन ले। 35 गज भी ज्यादा हो रहा है, 30 गज के आसपास की वो। अरे तो भूत की कहानी सुन ना, हाँ। डिटेलिंग में क्या जा रहा है। तो ये है बात कि भाई पॉइंट पे मुझे आने तो सीधी बात है एक बार। तो वहाँ पूरा अंधेरा, वहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मैं ऊपर गया और मैंने देखा, मुझे लगा शायद भाई दरवाज़ा बंद था ना, उस पार था छत, मुझे लगा वहाँ होगा। मैंने कुंडा पकड़ा, सीधा खोलने लगे। मैं देखा भाई वहाँ तो ताला लगा हुआ है मैंने देखा भाई ताला लगा हुआ है, एकदम पास से ऐसे देखा है। मैं फिर मैं थोड़ा ठिठक गया भाई ये था क्या। मैं ऐसे, और पूरा अंधेरा हो रहा है गैलरी में, और मेरी फटके 4 हो गई। और अब मैं सोच रहा हूँ नीचे कैसे जाऊँ भाई। फिर मैं तो थोड़ी देर रुका, वो भागते हुए नीचे गया। मैं कहा आग जलाना जाए तेल लेने, मैं सीधा घर में घुसा और जहाँ मम्मी और ये सब बैठे हुए थे वहाँ मस्त बैठ गया। और मैंने इनसे बताया भी भाई ऐसा ऐसा हुआ। ये कह रहा है अरे तेरे से ये मजे ले रहे होंगे, वो मजे ले रहे होंगे, तेरा दोस्त मजा ले रहा होगा। ये सब मुझे एक्सप्लेनेशन देने लग गए। अब मैं बताऊं, मुझे लेना वाला मैं भी हो सकता हूँ, क्या बता। नहीं हो, अरे तो मैंने क्या हरामी कहा, बंदा था भाई। मैंने क्या कहा, पर मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके साथ करा, याद भी नहीं है मुझे। याद भी नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है ये कमरे में ही तो बैठा था। मैंने अभी क्या बोला, जब ये मेरे कमरे में है तो ये सीढ़ियों पे कैसे आ सकता है, ये तो मेरे पीछे ही बैठा है। क्योंकि जहाँ मैं आग जला रहा हूँ ना, ये रहा मेरा घर, ये मेरे पीछे में है, तो पीछे से तो मेरा निकल के सीढ़ियों में चला जाएगा ठकठकाने, तो मैं नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर आगे तो कुल मिला के भाई ये चीज मेरे साथ हुआ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि कुंडा पटका किसने। मतलब वो अभी सस्पेंस में है। लेकिन ये मैं पक्का बता सकता हूँ अरे भाई, देख, ये चीज तो मैं मैं कंफर्म हो गया था बताता कि हूँ। भाई अगर- मुझे तो नहीं लगता वो इंसान देख, था कोई। हमारा 4th फ्लोर तक में था, तो क्या होता है जो ग्राउंड फ्लोर वाले किराएदार है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे, ऊपर कभी नहीं आते थे। मतलब वो 1st फ्लोर पे भी नहीं आते थे। 1st फ्लोर वाले किराएदार ना ग्राउंड फ्लोर पे जाते थे, क्योंकि वो नीचे बाहर निकलते थे। ऐसे ही समझ ले ऊपर वाला सिस्टम था। तो नीचे से ऊपर कोई नहीं आता था, पर ऊपर से नीचे वाले बंदे अब निकल जाते ऑब्वियस सी थे। बात है यार, जो नीचे रहते हैं वो ऊपर क्यों आएंगे, हाँ। जो ऊपर रहते हैं वो नीचे उतरेंगे, वो तो उतरेंगे। तो इसलिए वो फ्लोर तो देखेंगे ही। हाँ। लेकिन भाई हम तो एकदम टॉप फ्लोर पे रहते थे, वहाँ कोई आता ही नहीं था, और साइड में तो कोई किराएदार ही नहीं था। अब बताओ क्या, एक और चीज़, वहाँ पे वो जो भी कुंडे पटकने वाली घटना, वो सब मुझे लगता है बंद कैसे हुई होगी। जब किराएदार रहने आए ना, तो वो 2 चौकीदार थे, वो शाम को जब भी आते थे वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे शाम को 6 बजे अगरबत्ती जला के। तो उसके बाद से ना फिर मतलब कह सकते हैं कि अगर वहाँ कुछ होगा भी ना, कह सकते हैं वहाँ कुछ होगा भी ना, तो वो घटना जो है कवर अप हो गई होगी हनुमान चालीसा पढ़ने से। शायद वो भाग गई होगी, जो भी शक्ति होगी, वो जो भी शक्ति होगी ना, वो भाग गई होगी। फौजी वाले बंदे थे ना वो। लेकिन ये है
डर तो उसको भी लगता था भाई। तभी पढ़ता था। हाँ, क्योंकि बताओ क्या, कभी कभी हम लोग बीच का जो दरवाजा था ना जो बंद कर लेते थे, तो भाई वो ना कभी कभी खोल देता था, तो मम्मी उसको डांट लगा देते थे, भाई बंद रहने दो, अपना सेपरेट रहेंगे हम। तो ऐसा कुछ था, तो हनुमान चालीसा फिर वो पढ़ता था, और पूरी पूरी रात भाई 100 वाट का बल्ब जला के सोता था बंदा। हम लोग डांट के बंद करवा देते थे, बंद करो भाई हमें नींद ना आ रही। लेकिन वो अकेले रहता था, इसलिए वो जो सेपरेशन के लिए था ना, ऊपर से वो शीशा लगा हुआ था, तो लाइट आती थी, पास होती थी। हाँ, तो इसलिए तो ये किस्सा था। अब एक और किस्सा तो है मेरा, लेकिन यार मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो किसी अगली वीडियो में कभी सुनाएंगे। हाँ। कि भाई तुम्हें लग रहा है तो मैं सुना दूँ। नहीं यार, अगली वीडियो में तुमको शांत कर देंगे। नहीं, अगर तुम लोगों का लग रहा हो कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही भर दिया, नहीं अगली में। और भाई तू थोड़ा इंस्टाग्राम वो सब बोल दे, मैं खा रहा हूँ। बोल दे भाई। मेरा इंस्टाग्राम है ढूंढ लो तो तुम सब। इतना लंबा को सुनाए बिना दे, मैं बीप लगा दूंगा। तो गाइस ये क्या, मेरा इंस्टा आईडी सुनो ये दोनों लेते रहेंगे मजे, और मैं तो खा रहा हूँ यहाँ ये शकरकंद, ठीक है। ये पड़ा हुआ है एक, तो ये इंस्टाग्राम की आईडी जो है सबको जाकर फॉलो कर लेना यार, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ज्यादा स्टोरी की डिटेलिंग भी चाहिए होगी ना तो वहाँ पूछ लेना और डीएम कर देना। और किसी को इस बता वीडियो देना। में आना है ना और शकरकंद खाना है, तो अगले जन्म का वेट करो। और भाई ये इसका शादी.com में ना, इसको किसी को शादी करनी है, ज़्यादा ये उतावला हो रहा है, देख लेना अगर किसी को करनी हो तो। हाँ। और बाकी यार देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और स्टोरीज मैं लेके आ जाऊंगा अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो। बहुत सारी पड़ी और है। भाई देखो, पसंद आ रही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुना दिया, जो भाई फील हुआ है, वो बता रहे। जो हुए वो बता रहे। ये मत सोचना कि भाई मतलब पागल बना रहे, पागल नहीं बना रहे भाई। पागल वाली क्या बात है, जिसको मानना है माने, ना माने, क्यों हम मेरे साथ हुई है भाई। तो उसके देखो, साथ हुई है तो भाई मैं टाइम बता देता हूँ, मेरे साथ तो रियल की टाइम हो रहा है अभी 10:46, ठीक है। अभी सब लोग सो चुके हैं, कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, सुन लो। अब तू थोड़ी ना कुत्ता। तो गाइस इन सब का तो मजाक चलता रहेगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जा भाई बंद कर दे अब।